बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, आप सबको पार्लियामेंट हाउस के सामने से यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस के सामने से हम लोग मुखातिब हो रहे हैं। इस वक्त हमारे इत्तेहादी जमात के साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और सब साथी हम लोगों ने एक अलामती मार्च किया है पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक और वापस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एहतजाज का मकसद सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान हैं, ख़वातीन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे जितने के मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, उन सारों के लिए उनके ख़िलाफ़ जो बोगस केसेस लगे हुए हैं उसकी हम लोग शदीद मज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पर लगाया हुआ था उस पर बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोपकार भी जारी हो गया था। सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मैं खुद हम लोग अडयाला जेल के सामने 3.5 घंटे खड़े रहे। नैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। दूसरी अहम बात, ख़वातीन व हज़रात, एड हॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 3, जो आपका एड हॉक जजेस का सिलसिला है, एड हॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एड हॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस ख़त्म नहीं होंगे। उसकी रूट कॉज में जाएं और अदलिया की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सस्ता और साफ इंसाफ लोगों को मुहैया होना चाहिए। 56,000 केस का सुप्रीम कोर्ट में होना किसी किस्म की सोच से बालातर है और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं, जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एक और अहम बात कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इमरान खान, हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है। हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की माँ धरती के लिए हमारा आखिरी कतरा खून का हम लोगों का मुयस्सर है और हम लोग देने के लिए तैयार हैं अपने मादरे वतन की दिफा के लिए। कोई हमारी इस पेट्रियटिज्म पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। एक और अहम बात कि इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली, उनको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIU और स्पेशल ब्रांच के लोग और उसके साथ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ MNA फयाज साहब मौजूद हैं। इनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके बेटे की तशद्दुद की आवाज़ें उनकी वालदा को सुनाई गई। इनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं फयाज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने
अपना एफिडेविट पेश किया बैरिस्टर गौर साहब को, और वो सच्चे सिपाही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे। यहाँ पे मौज़म जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं, और यहाँ पे स्पीकर नेशनल असेंबली साहब को मेरी खुद बात हुई थी। सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को मैं हर एक इंसिडेंट से, वाक़े से आगाह करता रहा हूँ। आइन और कानून में ये है कि किसी मेंबर पार्लियामेंट को अरेस्ट या करना हो तो स्पीकर के ऑफिस को ज़रूर इत्तला देनी पड़ती है और इजाज़त लेनी पड़ती है। वो नहीं दी गई, और वो इस वक्त पाकिस्तान में लाकानूनियत है, जंगल का कानून है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं, और हमारी इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी की लहर दौड़ी हुई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, ISI, आपकी MI, IB, FIU, आपकी स्पेशल ब्रांच, ये सब की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर्स के पीछे उनके जो डाले हैं, वीगो डाले, वो फिर रहे हैं, और ना कि वो अपनी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि आपके दहशतगर्दों का ताक़ुब करना है, वो से गाफिल है। इस चीज़ को हम लोग कंडेम करते हैं और डिमांड करते हैं कि वो अपनी सही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे तवज्जो दें और दहशतगर्दी का सदेबाप करें। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि हमने प्रिविलेज मोशन दायर कर दिया है सेक्रेटरी नेशनल असेंबली और स्पीकर के ऑफिस में, जिसमें शिबली फराज साहब, शंदाना गुलजार साहिबा, शहरियार अफरीदी साहब, जुनेद अकबर खान साहब और मैं, हमें अडयाला जेल में 4 जुलाई को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने से रोका गया था। बाहर हमें चौकी से निकाला गया था। वहाँ पे पुलिस एहलकारों के, ISI के लोगों के, और उनको हमने समन किए बशमूल सेक्टर कमांडर रावलपिंडी इस्लामाबाद ISI कि वो आके बताएं कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, और जेल नॉर्मल जेल की तरह सिविलियंस के कंट्रोल और पुलिस के कंट्रोल में क्यों नहीं है, जेल अथॉरिटीज़ के कंट्रोल में क्यों नहीं है, और यहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग क्यों यहाँ पे अपना मनमानी कर रहे हैं। ये वो चीज़ें जो कि हम लोग आपके सामने रखना चाह रहे थे। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ, हमारा इस्लामाबाद का जलसा भी होगा, हम लोग इंशाल्लाह स्वाबी के मुकाम पे भी करेंगे, और हमारे भरपूर जलसे होने हैं पूरे पाकिस्तान में। हम लोग आखिरी दम तक हम लोग काम करते रहेंगे। और आखिर में मैं एक बार फिर जो हमारे साथी एंटी करप्शन केसेस में हमारे साथियों के खिलाफ बोगस FIR आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, मरियम नवाज जो कि फॉर्म 47 की वज़ीर आला है, और शहबाज शरीफ फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है, हम लोग उसको कंडेम करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कानूनी चाराजोई और कानूनी अमल पे भी पूरा हम लोग पुश करेंगे, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हदायत के परखचे उड़ाए जा रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। ओवर टू बैरिस्टर गौर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद शिबली फराज साहब। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग आज पार्लियामेंट हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई। उसमें हमारे मिने साहिबान ने शिरकत की, उसमें हमारे सेनेटर साहिबान और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली साहब ने भी शिरकत की। उसमें हमारे इत्तेहादी जलामा अनामा नासिर साहब MWM के चेयरमैन शरीक हुए। उसमें सुन्नी इत्तेहाद के चेयरमैन हामिद रज़ा साहब भी शरीक हुए। आज हमने मुतफ़िका तौर पर इम्पॉर्टेंट फैसले किए हैं। सबसे पहला फैसला हमारा यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। इसकी समरी उस वक्त मुँह की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के हक में एक फ़ैसला दिया। हम काजी फाइज़ा से एज ए चीफ जस्टिस मुतालबा करते हैं कि आप बदस्तूर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, अगर आप माइनॉरिटी में भी है
तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। इस फैसले में मनवान अमल करवाना, इसको इन्फोर्स करना आपकी आईनी, कानूनी और एज ए चीफ जस्टिस जिम्मेदारी है। हम आपसे मुतालबा करते हैं कि हर सूरत इस फैसले की दिफा हो और इस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो। 4 जजेस को एडहाक एक साथ लाना, वो भी छुट्टियों में लेके आना, वो भी उस वक्त पे जब चीफ जस्टिस के रिटायर होने में ऑलमोस्ट 1 महीना है। छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां हैं। 1 महीने तक आपने इन 4 जजेस को लाना, और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदएतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज़म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है। मेहरबानी करे, इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली पराज साहब की तरफ से, और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दामात से आप गुरेज करें। जजेस इसे इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है, और हम शुक्रिया अदा करते सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने इडहाकिज़म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी हुकूमत के ख़त्म होने की तरफ काउंट डाउन होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन पार्टी थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये रहेगी। इसके साथ आज हम इलेक्शन कमीशन को अपनी कन्फर्मेशन पार्टी की तरफ से वापस दे रहे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, 37 MNA ने अपने एफिडेविट्स फाइल किए हैं, उसकी कन्फर्मेशन हम भेज रहे हैं। बाकी हमारे 3 MNA साहिबान हैं, वो दुबई में थे और उम्रा पे हैं, उनके एफिडेविट आज मिल जाएगी इंशाल्लाह, वो भी कल सबमिट हो जाएगी और उनका भी हम कन्फर्मेशन भेजेंगे। हम इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये आखिरी वक्त है, ये आखिरी वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये अवाम की आवाज़ है, आपने फ़ौरन हमारा नोटिफिकेशन इशू करना है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑर्डर किया है कि इलेक्शन कमीशन कंप्लायंस रिपोर्ट फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करे। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि वो कंप्लायंस रिपोर्ट भी जल्द फाइल होगी। शिबली साहब, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट ज़रूरी, चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना साहिबा ने आर्टिकल्स लिखे, बयानात दिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और उन्होंने माइंड दिया काजी फायज़ ईसा साहब। मैं फिर रिएट्रिएट करता हूँ, उनको PTI का कोई केस नहीं सुनना चाहिए। और आखिरी डिमांड मेरी तरफ से, फिर शिबली फराज साहब बात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान अकरम राजा और उसके चारों कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उसके तमाम कमिश्नर फिल फॉर रिज़ाइन करें, वरना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर बातें मेरे साथियों ने कर ली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल से जिस तरह के ये सिस्टम बेनकाब हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम को ये मालूम हुआ है कि उनकी जो किस्मत है वो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है रिज़र्व सीट्स के बारे में, तो ये जो हुक्मरान टोला है ये तलमला उठा है, ये बौखला गया है और उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें जिससे कि इस पूरा जो कि एक अवाम की जो एक राय थी, अवाम का जो एक मैंडेट था, वो वापस अवाम के नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। जिस तरह से ये बातें हो रही हैं कि पार्टी को बैन करो, ये एक इंतहाई भौंडा कदम है जो कि हुक्मरान टोला ये समझता है कि बौखलाहट में वो जो इनकी ऑप्शंस ख़त्म हो गई हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही। जिस तरीके से आईन और कानून को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, जिस तरह से
आइन शिकनी हो रही है, जिस तरह से कि इदारा जाती पस्तगी का मुजाहरा हो रहा है, उससे ये मुल्क आगे नहीं जा सकता, ये सिर्फ नीचे ही जा सकता है। अगर आप देखें, कल जो एक रिपोर्ट शाया हुई है, फिच रिपोर्ट, जिसमें कहा गया कि ये हुकूमत 18 महीनों की मेहमान है और उसके बाद टेक्नोक्रेटिक सेटअप आएगा। देखिए, हम इस मुल्क के साथ मजीद खिलवाड़ करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ये मुल्क किसी एक तबके का नहीं है और अवाम इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ टैक्स दें, वो अपने पेट काट कर और बिजलियों के बिल अदा करे, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे, वो अस्पताल भेजे। ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारी मराहत जो थी, जो कि एक मिडिल क्लास या गरीब तबका अफोर्ड कर सकता था, अब वो भी उनसे छीन लिया गया है और अभी खराबी मजीद आगे आने वाले महीनों में होगी। बिजली महंगी होगी, जिसमें चाहे बिजली हो, बाकी अशिया, इन्फ्लेशन हो, पेट्रोल, सब कुछ ये नामुमकिन बना रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के जीने को। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी सहाफत से मुंसलिक है वो इन चीज़ों को देखे। ये आने जाने वक्त है, इसमें सिर्फ सेठों की बात न सुने, अवाम की नुमाइंदगी करे, अवाम के मसाइल को आगे करे, उजागर करे। माजरत, इसलिए ये चाहिए कि जो इस वक्त हो रहा है, हम उसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़ी होगी। हमारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें देख चुके हैं, वो चीज़ें जो कि इस मुल्क में कभी नहीं देखी थी। हमने अपने मैंडेट का जो हाल हुआ उसको देखा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फरीक बन गया है, और मैं तायद करता हूँ अपने सेक्रेटरी जनरल साहब की और चेयरमैन साहब की कि उसको अपने चारों मेंबरान के साथ इस्तीफा देना चाहिए, बिकॉज वो साबित हो गया है कि वो पार्टी है, वो एक न्यूट्रल नहीं है। इसलिए अगर हमने इस मुल्क को एक महज़ब उसमें लाना है, महज़ब से भी एक दर्जा कम, तो आपको आइन की और कानून की हुक्मरानी माननी पड़ेगी। उसके बगैर कोई चारा नहीं है, उसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। और ये जो हुक्मरान टोला जो इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इवन पीपल्स पार्टी, जब बैन लगा था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में लगाया था नेशनल अवामी पार्टी पे, आज उनके पास एक मौका है या था कि अपनी उस गलती को वो दुरुस्त करते। और ये जो बात की है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को, जिसके के वो ये बात करने में उनकी मुखालिफत करे और क्लियरली अपना स्टैंड ले, बीच बीच में ना खेलें। इसलिए जो हमारे MNAs को किडनैप किया जा रहा है, हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और आखिर में जो खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक मनगढ़ंत सियासी झूठे मुकदमे बनाए गए हैं, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, वो पूरी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा लीडर हैं। उनके साथ ये रवैया, इस मुल्क के अवाम के साथ ये रवैया है। और पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं और उन्होंने सब कुछ देख लिया है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि अभी भी होश के नाखुन लें, आइन पे और कानून की अमलदारी पे काम करें। इसके सिवा कोई चारा नहीं है, वरना केओस है, एनार्की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये अब एक सेकंड, ये जरदाद गुल बात करेंगे। सिर्फ एक सेकंड। बहुत बहुत गर्मी में दोबारा से मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप दोबारा से धूप और गर्मी में हमारे लिए खड़े और हमारी बात को आप पहुँचा रहे हैं। मेरी सिर्फ आखिरी दो बात है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अलामा नासिर साहब भी आपसे बात करें, साहिबजादा साहब भी आपसे बात करें। PTI को बैन करना दीवाने का ख्वाब है। दीवाने सिर्फ सड़कों में गलियों में नाचते फिर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं। अज़ादार 9 मुहर्रम को और 10 मुहर्रम को अज़ादारों को पंजाब हुकूमत फैसिलिटेट करने के बजाय हमारे पंजाब के तमाम MNA से PS के घरों के ऊपर धावा तमाम नफरी के साथ बोला गया था। लिहाजा
ये जो सिलसिला अगर बंद आपने ना करा तो मैं आपको बता रही हूँ कि मुल्क में वाकई अनारकी है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की एक आवाज है, पीटीआई थी, पीटीआई है, पीटीआई रहेगी। इमरान खान था, इमरान खान है और इमरान खान इंशाल्लाह रहेगा। बेहतर ये कि आप से जंग करने के बजाय आप इमरान खान से माफी मांग लें, इंशाल्लाह आफाका होगा। ये स्पीकर असद कैसर साहब अलायंस के बारे में, उसके बारे में ज़रूरी आपसे बात। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर बात करूँगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, जिस तरह इस मुल्क को चलाया जा रहा है और मुल्क में जो इन्होंने अनारकी फैलाई हुई है और ये जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, मुल्क को आइन जो है ना सरजमीन पे आइन बना दिया है और कोई ये नहीं महसूस करता कि इस मुल्क पे कोई कानून या आइन है। ये जो कर रहे हैं ये बंदूक के ज़ोर पर कर रहे हैं, ये बदमाशी के ज़ोर पर कर रहे हैं, इसके पास कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। हम सिर्फ कानूनी जवाज़ को सामने रखते हुए कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। अगर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। मैं इनको कहता हूँ कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश है कि जंग करना है, यकीन जानो हम तुमसे 2 कदम आगे होंगे। जंग के लिए हम तैयार है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क में अनारकी ना फैले। अभी इनको बताया होगा कि हम इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में मोबिलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। अलायंस के हवाले से हमारी जो है ना 1-2 दिन में आपको इंशाअल्लाह बड़ी खबरें मिलेंगी। GDA से भी राबिता है, जमीयत उलमा इस्लाम से भी राबिता है और दीगर पॉलिटिकल पार्टी से राबिता है। इस जुलाई में हम इस अलायंस को बड़ा करेंगे और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि इस मुल्क को कानून और आइन के मुताबिक चलाओ। मैं तो समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ भागने वाला है। उसने जो है ना अपने लिए एक ऐसा तरीका बनाया कि वो समझते हैं कि कोई तरीका मुझे जो है ना राय फरार मिले। राय फरार तब मिलेगा जब आप पब्लिक में आओ, ऐलान करो, माफ़ी मांगो और कहो कि ये जाली मैंडेट था मेरे पास, असली मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है, इमरान खान के पास है, तो आपकी कुछ न कुछ सियासत बच जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं, इन्होंने जो बिजली के हाल किए, जो बिजली के बिल लोगों के पास जाएंगे ना, ये आम गरीब आदमी की बस की बात नहीं है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकेंगे। जितने इन्होंने टैक्स लगाए हैं, ये टैक्स किसी की बस की बात नहीं है कि ये टैक्स जो है ना ये पे कर सकेंगे। ये जो पेट्रोल के ऊपर उन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, हम आवाम से ये यकीन का चाहते हैं कि आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। हम ठीक है, इमरान खान इस वक्त जेल में है, वो आपके लिए है, इस मुल्क की सॉवरेनिटी और इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए है। इमरान खान अगर कुर्बानी से रहा है तो एक आज़ाद पाकिस्तान के लिए, हकीकी पाकिस्तान के लिए और हकीकी आज़ादी के लिए से रहा है। अवाम के साथ हम खड़े हैं। और मैं आखिर में एक और बात करता हूँ, जो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो एक सिचुएशन बन रही है, वहाँ की हुकूक नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ के फंड नहीं दी जा रहे हैं, वहाँ जिस तरह ये रवैया रखे हुए हैं, यकीन जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। हम इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं जो हमारे पास अलायंस में लोग हैं, हम 1-2 दिन में जो है ना अपने अलायंस की मीटिंग भी कर रहे हैं और उसमें भी हम लाया अमल देंगे जी। थैंक यू। रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, खामोश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अहम बातें हो चुकी हैं, मैं 3-4 पॉइंट बयान करना चाहता हूँ। नंबर 1, स्ट्रेटजी में पढ़ाया गया है कि फेलियर को रीइंफोर्स नहीं करना चाहिए। PDM फेलियर को रीइंफोर्स करना था और मौजूदा हुकूमत भी उसी फेलियर को रीइंफोर्स किया गया है। पाकिस्तान के अंदर सियासी बहरान, माशी बहरान, सिक्योरिटी का बहरान और वतन को तबाह बर्बाद करने का बहरान जारी है और ये इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये खुद बहरान है, क्योंकि खुद वतन के ऊपर मुसीबत है। खुदावंद मुतालिन से पाकिस्तान के अवाम को निजात दे। दूसरी बात, ये लोग खुद हारा हुआ लश्कर है, फॉर्म 45 में हारा हुआ है। ये लोग खुद आइन के खिलाफ हुक्मरान बने हैं, कानून के खिलाफ हुक्मरान बनने हैं। अगर आर्टिकल 6 लगना है, इन पर लगाना चाहिए और जो इनको लेके आए उस पर लगना चाहिए। सबको पता है एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है। क्या एस्टेब्लिशमेंट को सियासत करनी चाहिए? हरगिज़। उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर पॉलिटिकल इंक्रोचमेंट की है, पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में रखा है। ये वतन से दुश्मनी है, वतन से मोहब्बत नहीं है। जो जिसका काम है वही करे। इसी तरह से कहते हैं खान साहब पर पाबंदी लगानी है। खान साहब पर पाबंदी यानी पाकिस्तान पर पाबंदी, यानी आइन पर पाबंदी,
यानी कानून पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम की जुबान पर पाबंदी, यानी पाकिस्तान के अवाम को आंखों के आगे पट्टी बांधना, कानों पर मोहरें लगा देना, ये हरगिज़ कबूल नहीं है और पाकिस्तान के अवाम कबूल नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ये नाकाम होंगे। ये लोग पाकिस्तान के अवाम से लड़ रहे हैं, जो भी अपने अवाम से लड़ रहा है हार जाता है। ये हारा हुआ लश्कर है, ये बुखलाया हुआ है, ये कमज़ोर है, शिकस्त खुर्दा है, ये पागल है, दीवाने हो चुके हुए हैं, ये अपने होश में नहीं है। खुदावंद मुताल इन्हें जल्द रुसवा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम। रिहाब करो, रिहाब करो, और हम रिहाब करो, रिहाब करो। और हम मैं आपको बता रहा हूँ, जीबी से लेकर पाकिस्तान के समंदरों तक खान साहब के साथ है, मरते दम तक साथ है, आखिरी सांस तक साथ है और उनकी तरफ उठने वाली आंख फोड़ दी जाएगी, हाथ तोड़ दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। बाहर वो आज पहुंच रहे हैं, बैरूनी मुल्क से आ रहे हैं। देखिए, एक जो है हमारा एक महबूब सुल्तान साहब है, वो भेज रहे हैं व्हाट्सएप पे, उन्होंने मिल गए हमारे। एक है हमारा मुबीन जट साहब है, तीसरा है हमारा मलक उमर साहब है, वो व्हाट्सएप पे साहब का भी अभी नहीं आया, वो भी आ जाएगा। शुक्रिया, थैंक यू।